राहुल गांधी की खटाखट से हिमाचल कंगाल। कांग्रेस सरकार ने हिमाचल में घटाई सैलरी। मासिक वेतन में 20,000 रुपए तक की कटौती। बीजेपी बोली कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों की जेब पर डाका डालने का किया काम। इसको कहते हैं राहुल बाबा का खटाखट मॉडल। हिमाचल को इस प्रकार की आर्थिक अव्यवस्था में ढकेल दिया है कि जो बीजेपी की सरकार ने एक सैलरी स्ट्रक्चर छोड़कर गई थी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए, उसको चेंज किया गया है, जिससे कि सीधे सीधे 14,000 कर्मचारियों की सैलरी 5,000 से लेकर 10,000, 15,000 रुपए तक कम हो जाएगी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार, सुक्खू की सरकार ने कर्मचारियों के वेतनमान को लेकर बड़ा फैसला लिया है। वित्त विभाग की ओर से एक जारी अधिसूचना के मुताबिक वर्ष 2022 में लागू किए गए हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा नियमों में संशोधन किया गया है। नई अधिसूचना के अनुसार सरकार ने अब 3 जनवरी 2022 को लागू किए गए संशोधित वेतन नियमों में जो नियम 7A, रूल 7A जोड़ा गया था, उसे पूरी तरह हटा दिया गया है। अब ये माना जाएगा कि ये नियम कभी अस्तित्व में था ही नहीं। सरकार ने साफ किया है कि इस बदलाव का प्रभाव 3 जनवरी 2022 से ही लागू माना जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है, इस प्रक्रिया के दौरान यदि किसी कर्मचारी को अधिक वेतन का भुगतान हो चुका है तो उसकी वसूली नहीं की जाएगी। कर्मचारियों के अनुसार सरकार के इस कदम से कर्मचारी को हर महीने 10 से 20,000 रुपए तक का वित्तीय नुकसान होने की आशंका है और इस फैसले से 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को नुकसान होगा। इस सूचना के खिलाफ हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने भी आज तत्कालीन आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें निर्णय लिया गया कि संगठन आज प्रधान सचिव, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से मिलकर अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आग्रह करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार का कदम वापस नहीं लेती है तो इसे कर्मचारियों को गंभीर वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जबकि पिछले लंबे समय से महंगाई भत्ते, डीए की अदायगी भी लंबित है। संगठन ने सरकार से अपील भी की है कि कर्मचारियों के हित में शीघ्र निर्णय लिया जाए ताकि किसी को आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े। संगठन के अध्यक्ष भी मौके पर मौजूद रहे हैं और तमाम चीजें जो है कही जा रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सुक्खू सरकार के इस फैसले के बाद बीजेपी जो है इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया देती नजर आई और उन्होंने इसे साफ तौर पर सरकार द्वारा कर्मचारियों के जेब पर डाला गया डाका बता दिया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश बीजेपी ने ऑफिशियली इसे लेकर पोस्ट किया, लिखा, कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने एक बार फिर पूर्व भाजपा सरकार द्वारा कर्मचारियों के हितों में किए गए कार्य को बंद कर दिया है। कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा संशोधित वेतन नियमों में संशोधन किया है। सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को हर महीने 10 से 20,000 रुपए तक का वित्तीय नुकसान होगा। यानी इस कदम से कांग्रेस सरकार ने सीधे तौर पर कर्मचारियों की जेब पर डाका डालने का काम किया है। बता दें आपको कि राहुल गांधी ने हिमाचल में सरकार बनाने के लिए खटाखट स्कीम लाने और पैसे देने की बात कही थी। अब शहजाद पूनावाला ने भी जो है इस मामले को लेकर लिखा कि खटाखट मॉडल, कांग्रेस सरकार के संशोधित नियमों के तहत हिमाचल प्रदेश के 14,000 कर्मचारियों के वेतन में कटौती। 14,000 कर्मचारियों को मासिक 10 से 15,000 का नुकसान होगा। वेतन में ये बड़ी कटौती की गई है। कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश सरकार से संशोधित वेतन नियमों के को अधिसूचित किया है, जिससे 89 श्रेणियों में कार्यरत लगभग 14,000 कर्मचारी प्रभावित होंगे। और इसे लेकर यह सूचना जो है अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा द्वितीय संशोधन नियम 2025 से संबंधित है। क्या कुछ इस मामले को लेकर शहजाद पूनावाला ने कहा भी है, सुनिए। इसको कहते हैं राहुल बाबा का खटाखट मॉडल। ये लोग सत्ता में आते समय इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। 1,500 रुपए हर महिला को देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सब दाम घटा देंगे, सैलरी बढ़ा देंगे, 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। ये मोटे मोटे वादे किए थे। पर अब सरकार में आने के बाद हिमाचल को इस प्रकार की आर्थिक अव्यवस्था में ढकेल दिया है कि जो बीजेपी की सरकार ने एक सैलरी स्ट्रक्चर छोड़कर गई थी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए, उसको चेंज किया गया है, जिससे कि सीधे सीधे 14,000 कर्मचारियों की सैलरी 5,000 से लेकर 10,000, 15,000 रुपए तक कम हो जाएगी। इतना बड़ा झटका उनको मिलेगा। और ये कोई पहली ऐसी बात नहीं है। हिमाचल में तो टॉयलेट पे टैक्स लगाने की बात आ गई, हिमाचल में तो हिमाचल भवन बेचने की बात आ गई। हिमाचल को इस आर्थिक कगार पर ले आए हैं कि वहां पर महंगाई चरम पर है, डीजल के दाम बढ़ गए,
वहां पर जिस प्रकार से बिजली फ्री करने वाले बिजली के दाम बढ़ गए, तो खटाखट बड़े बड़े वादे करना और फिर धोखा देना और महंगाई बढ़ाना, यही कांग्रेस का मॉडल बन चुका है। कर्नाटक और तेलंगाना में भी जहां भी कांग्रेस आई वहां लूट, बर्बादी और महंगाई लेकर आई। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ प्रदीप भंडारी ने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी, पोस्ट कर लिखा कि हर कांग्रेस शासित राज्य वित्तीय संकट से जुड़ रहा। हिमाचल प्रदेश में हालात इतने खराब है कि कांग्रेस सरकार को सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10 से 15 हजार प्रति माह की कटौती करनी पड़ी है। राहुल गांधी और उनके कांग्रेसी साथियों ने हिमाचल को दिवालिया बना दिया है और ये हालत बेहद ज्यादा गंभीर है। तेलंगाना की चरमराती शिक्षा व्यवस्था से लेकर हिमाचल के खाली खजाने तक हर जगह जो है कहानी एक जैसी है। कांग्रेस का मतलब है संकट है। वही आपको बता दें कि अमित मालविया ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पोस्ट कर लिखा है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों का वेतन घटा दिया है। यही है कांग्रेस की असली गारंटी। गरीबी, महंगाई, भूखमरी और जो है भ्रष्टाचार, और यही काम जो है इनके द्वारा किया जा रहा है। लूट भी इस लिस्ट में शामिल है। कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों को ठगने का पूरा काम जो है किया है। आपको बता दें कि हिमाचल के लीडर ऑफ ओपोजिशन जयराम ठाकुर ने भी प्रतिक्रिया दी। कहा, पूर्व सरकार द्वारा दिए गए हाई ग्रेड पे सिक्कू सरकार द्वारा वापस लेना कर्मचारियों के साथ अन्याय है। मुख्यमंत्री यदि कर्मचारियों को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम जो हमने दिया है उसे छीने भी नहीं। बता दें आपको कि राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे। महिलाओं के खाते में पैसे डालने की बात कही थी, खटाखट अकाउंट में पैसे डालने की बात कही थी। लेकिन जब से हिमाचल में इनकी सरकार बनी तब से कुछ ना कुछ परेशानी, कभी वित्तीय संकट, कभी कोई संकट, कभी कुछ, और अब कर्मचारियों के साथ भी यह अन्याय देखने को मिल रहा है। और इस पूरे मामले पर कांग्रेस और राहुल गांधी ने चुप्पी साध रखी है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के जितने नेताओं ने प्रतिक्रिया दी उन सभी ने प्रतिक्रिया देते हुए, पोस्ट करते हुए, लिखते समय उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा का वो वीडियो साझा किया जो हिमाचल में भाषण देते हुए वो कर्मचारियों के बारे में बात कर रही थी। उनके दिवाली से जुड़े हुए जो उन्हें पैसे नहीं मिल रहे थे उसके बारे में बात कर रही थी। कर्मचारियों के हितों के बारे में भाषण दे रही थी। सरकार बनते ही उनको देखना, जो इन्हें दरकिनार किया जा रहा था, उन्हें ठीक तरीके से निभाना, कर्मचारियों के लिए सारी सेवाएं सुनिश्चित करने का जो है वहां पर वो वायदा कर रही थी। और वही प्रियंका गांधी वाड्रा का वीडियो क्लिप साझा करते हुए बीजेपी नेताओं ने जो है प्रतिक्रिया दी और उन्होंने यही लिखा कि खटाखट मॉडल देने की बात थी, खटाखट अकाउंट में पैसे देने की बात थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि कर्मचारियों के ही उल्टे 10 से 20 हजार रुपए तक का वेतन जो है वो अब काट लिया जाएगा, जो उनके लिए भारी भरकम नुकसान है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। आपने तमाम रिएक्शन भी देखे हैं और अब इस पूरे मामले पर सुक्खू सरकार के इस फैसले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।